हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज में ये पार्ट 11 वीडियो है स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो टेबल पार्ट 2, यानी कि टेबल का जो पार्ट 2, जो पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, उसका पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे। इसमें हम टेबल टूल्स के डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पुरानी वीडियोज़ को देख के स्ट्रांगली अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टेबल टूल में डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था, पिछले जो 10 पार्ट वाला था, उसमें हमने टेबल्स को कवर किया था। उसमें टेबल कैसे बनाते हैं, इंसर्ट में जाके हम टेबल किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम टेबल को उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत एडिटिंग थी वो हमने वहाँ पर सीख ली थी। अब हम उन्हीं टेबल्स में थोड़ा सा और भी एडिटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। अब इन पे मैंने आपको बोला था कल, जब हम पिछली वाली जो वीडियो थी 10 वाली, तो उसमें हमने ये देखा कि जैसे ही हम किसी टेबल में क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो उसके सामने टेबल टूल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लग जाता है। यहाँ पर देखो, इस जगह पर आपको टेबल टूल मिल रहा है। अगर आप टेबल में क्लिक नहीं करेंगे, टेबल से बाहर आ गए, तो आपको टेबल टूल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर टेबल टूल दिखाई दे रहा है। और टेबल टूल में आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिज़ाइन, दूसरा ऑप्शन है लेआउट। तो पहले हम डिज़ाइन और लेआउट दोनों ऑप्शन को धीरे धीरे कवर करते हैं। डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन में क्या है स्टूडेंट कि आपको जो टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल एक सिंपल टेबल है जो आपने सिंपली इंसर्ट की, और एक नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल आती है, जिस तरह से उसमें लाइन आती हैं, जिस तरह से उसमें साइज वगैरह रहता है, जिस तरह से उसमें कलर वगैरह रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो लेकिन आपको अगर अपनी टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा सा अच्छा बनाना है, लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा सा वो दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें स्टाइल, थोड़ी सी थीम, थोड़ा सा उसमें जो बॉर्डर्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बना सकते हो आप, उनका कलर भी चेंज कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो लुक वाइज आपकी जो टेबल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। कहीं पर अगर आपको कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट वगैरह जमा करना है तो वहाँ पर एक अच्छी लुक वाइज अगर कोई अट्रैक्टिव अगर आप टेबल बनाएंगे तो अच्छा लगता है स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें उसमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस, डिज़ाइन वाले ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें आप चलिए, सबसे पहले यहाँ पर टेबल स्टाइल, इसके अंदर आप देखिए ये पहले से बने बनाए कोई स्टाइल हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान ऑप्शन है। आप समझ लीजिए कि आपकी ये टेबल है, आपको वर्ड ने कुछ स्टाइल बना के दी हैं। तो इन स्टाइल में आपको जो स्टाइल पसंद है उस स्टाइल में जाके क्लिक करना है, वो स्टाइल आपकी टेबल में आ जाएगी। बस इतना ही करना है, तो आपकी जो टेबल है वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी। अगर आपको इस तरह से कुछ करना होगा मैनुअली तो काफ़ी टाइम लग सकता है। आप सोचेंगे कि भाई लाइन कैसे हम करें, कैसे हम उसकी शेडिंग वगैरह कलर करें, कैसे हम, तो ये सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हमारे पास इसके अंदर पहले से बनी हुई कुछ स्टाइल हैं, इनको आप अप्लाई करेंगे और देखेंगे तो आपकी टेबल उस तरह के स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से वो दिखाई देगी। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ से काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखते चलिए, ये जो आपको पसंद है उस तरह की स्टाइल को आप अप्लाई कीजिए, उस तरह की स्टाइल आपके टेबल में आ जाएगी। अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप चेंज कर करके देखते रहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हेडर रो या टोटल रो या फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से यहाँ पर देखो, हेडर रो जो है वो हाईलाइटेड है, यानी कि इसमें टिक है, यानी कि ये अनेबल है। अगर आप इसको डिसेबल कर लेते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर स्टाइल रहती है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। चेंजेज क्या आता है कि हेडर रो इसके अंदर नहीं रहेगी, यानी कि आपकी जो टेबल है वो पूरी की पूरी कंप्लीट एक जैसी हो जाएगी। कोई इसमें हेडर रो का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हेडर रो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि हेडर रो होनी चाहिए अलग से। तो उसके लिए आप हेडर रो में जाके इसको क्लिक करेंगे, यानी कि इसको एनेबल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हेडर रो का एक अलग से स्टाइल दिखाई देगा। तो हेडर रो जो होगी वो अलग से होगी, बाकी जो रो होंगी वो नॉर्मल डेटा की तरह दिखाई देगा। तो ये तो आपने कह दिया। दूसरी चीज़, अगर आप कहते हैं कि टोटल रो भी होनी चाहिए एक, तो यहाँ पर आप टोटल रो वाले ऑप्शन में जाके टिक कर दीजिए।
और अगर आप देखेंगे तो आपकी स्टाइल में टोटल रो का एक अलग से एक थीम और बन गया, जिसमें हेडर रो अलग से रहेगी, टोटल रो अलग से रहेगी, बाकी डेटा अलग से रहेगा, ठीक है नहीं, और फर्स्ट कॉलम अलग से रहेगा। तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम ना रहे, फर्स्ट कॉलम रहे या नहीं रहे, हेडर रहे या नहीं रहे, टोटल रो रहे नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको थोड़ा सा उसके अंदर कस्टमाइजेशन करने के लिए एक मौका यहाँ से मिल जाता है। तो आप थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आपकी स्टाइल यहाँ पर बन जाएगी और उसको आप इसमें अप्लाई करेंगे तो वो आपके इस टेबल में अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो बात है कि आपके पास पहले से कुछ स्टाइल हैं, उनको आपको केवल क्या करना है, अपनी टेबल में अप्लाई कर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जो कहेंगे सर हम खुद से बनाना चाहते हैं और इससे भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा थोड़ा सी थीम के बारे में, और उसके बाद उनको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ कहाँ से होती है वो आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इसमें शेडिंग कलर करें तो उसके लिए आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करना कल मैंने बता दिया था आपको पिछली वाली वीडियो में। आपको ड्रैग करना है यहाँ से फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के और भी तरीके हैं, तो वैसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये शेडिंग है। शेडिंग का मतलब होता है कि शेड देना, उसके पीछे जो आपने सिलेक्शन किया है वहाँ पर एक कलर का शेड आप दे सकते हो। देखो इस तरह की शेडिंग कलर आप देना चाहते हो तो आपने इसको अप्लाई कर दिया। और भी बहुत सारे कलर हैं इसके अंदर, उन कलर्स को लेके भी आप इस तरह के डिफरेंट टाइप के कलर हैं, उनमें से जो भी कलर आपको पसंद आता है उस कलर को आप शेड में दे दीजिए। तो इस तरह से आपने जो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट की थी उसमें आपने एक कलर शेड दे दिया। उसके बाद आपने कहा कि इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कलर रहेगा वो थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, तो इसमें आपको डिफरेंट कलर दे दिया। उसके बाद आपने इस वाले डेटा में आपने कहा जी इसमें इस तरह से कलर रहेगा, तो आपने यहाँ ये दे दिया। इस वाले में आपने कहा जी इस वाले में भी यही कलर रहेगा, इस वाले में भी ये दे दिया। बट आपने कहा कि इसके बीच में जो ये वाला है इसमें अलग रहेगा, तो आपने इसको अलग से सिलेक्शन किया और आपने कहा इस वाले में जो कलर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। और सबसे लास्ट वाली जो रो है उस पर आपने कहा कि इसमें ये वाला कलर रहेगा। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से कुछ अपना एक स्टाइल बना के इसमें अप्लाई कर दिया। जबकि टेबल वाले इसमें क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने होते हैं, हमने केवल अप्लाई करना होता है और यहाँ से हमें खुद से सोच के अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज़ आती है बॉर्डर। अभी तक तो थीम, अभी तक तो शेडिंग का हो गया, हम शेडिंग कलर कहाँ क्या देना चाहते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर, यानी कि जो ये लाइनें होती हैं इस पर अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो बॉर्डर में आप चले जाइए। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं, तो इन बॉर्डर्स पे आप क्या करोगे, जो भी आपको बॉर्डर पसंद आ रहा है। अभी तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का बॉर्डर स्टाइल रहे या इस तरह से रहे, ये रहे, तो इस तरह के बॉर्डर स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इस टेबल पे। तो आपने कहा जी इस तरह का बॉर्डर होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इसमें से कोई बॉर्डर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर चले जाइए। सबसे पहले आप बॉर्डर की यहाँ पर डिफरेंट टाइप से यहाँ पर स्टाइल है वो आप ले सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला डबल लाइन वाला ज़्यादा सही रहेगा तो आपने डबल लाइन ले लिया। उसके बाद आप इधर चले आए, इसमें उसकी विड्थ को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन रहता है कि उसकी विड्थ कितनी रहेगी। तो यहाँ पर आप विड्थ को कंट्रोल कर लीजिए, विड्थ को बता दीजिए कि इतनी विड्थ होनी चाहिए उसकी। और लास्ट वाले ऑप्शन में आप उसका कलर चूज कर सकते हैं, यानी कि जो बॉर्डर आपने स्टाइल दिया है उसका कलर इस तरह से रहेगा। तो आपने उसका कलर भी चेंज कर दिया, उसकी विड्थ भी चेंज कर दी, ठीक है। कलर ये देते हैं थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें चेंज होने के बाद अब आप बारी आती है उसको अप्लाई करने की। अप्लाई करने के लिए हमें बॉर्डर पेंटर आ जाता है, यानी कि इस तरह से एक पेंटर टाइप का हमें एक मिल जाता है, पेंसिल ब्रश टाइप का। तो इसको आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ड्रग कर सकते हैं। इस तरह से ड्रग करेंगे तो इनके ऊपर जैसे जैसे आप उसको ड्रग करेंगे उसमें ये अप्लाई हो जाएगा। जो स्टाइल आपने बनाई है वही स्टाइल अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखो आपको 1 बाय 1 करना पड़ रहा है, और अगर बहुत बड़ी टेबल रहेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, क्योंकि आप एक एक करके उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एक नया तरीका भी मैं बता देता हूँ कि आपको ऐसे नहीं अप्लाई करना है कि 1 बाय 1 ऐसे ड्रैग कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक दूसरा स्टाइल ले लीजिए। आपने कहा जी मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, ताकि मैं उसको अप्लाई करके दिखाऊँ आपको। उसके लिए आप स्टाइल को चेंज कर दीजिए, ये वाला स्टाइल ले लीजिए और कलर आप उसका ये ले लीजिए इस तरह से। अब अभी मैंने 1 बाय 1 ड्रग करके अप्लाई किया था। अब आपको इस बॉर्डर पेंटर की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर ही रख दीजिए।
देखो बॉर्डर पेंटर चले गया है और आप इस पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट कर दिया, अब आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है बगल में बॉर्डर्स करके, इसको आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं पूरी की पूरी टेबल में। कैसे? अब आप कहेंगे एक साथ अप्लाई करेंगे तो सभी में आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ बॉटम लाइन चाहते हैं क्या उसमें चेंजेस करना, सिर्फ बॉटम लाइन चेंज होगी। अगर आप कहेंगे टॉप, सिर्फ टॉप लाइन चेंज होगी। अगर हम कहेंगे लेफ्ट एंड राइट, अगर आप कहेंगे नो, कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगे ऑल बॉर्डर, यानी कि मैं सारा का सारा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सारा अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सारा अप्लाई नहीं होना चाहिए, केवल आउटसाइड में अप्लाई होना चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ इनसाइड में अप्लाई होना चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपको 1 बाय 1 बॉर्डर पेंटर उठा के 1 बाय 1 ड्रग करने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही लंबा वर्क हो जाता है। कंप्यूटर का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि शॉर्टली काम कर सकें, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इनको आप सीखते चले जाइए। मैं इसमें सिर्फ आउटसाइड में ये बॉर्डर चाहता हूँ, तो मैंने आउटसाइड में क्लिक कर लिया और एक बार में ही आउटसाइड में पूरा का पूरा स्टाइल अप्लाई हो गया जो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया था, जो मैंने यहाँ पर बनाया था। तो इस तरह से हम कोई भी अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं, उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल में। तो ये तो होती हैं स्टाइल बनी बनाई जो हमने पहले से देखी हुई हैं, और ये होती हैं खुद से बनाना। अब वापस अगर कोई कहता है कि पहले वाली इस कंडीशन में डाल दीजिए जैसे पहले था, तो दोबारा से आप चले जाइए, बॉर्डर की स्टाइल ये वाली कर दीजिए नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 बाय 1, मैंने आपको बोला था 1 बाय 1 में तो बहुत टाइम लगेगा, तो बॉर्डर पेंटर को आप यहाँ पर रख दीजिए और इस जगह पर आ जाइए और ये देख लीजिए कि पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट है या नहीं है। आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बॉर्डर में आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर आप यूज कीजिए ऑल बॉर्डर। जैसे आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल में आपके बॉर्डर्स दिखाई देंगे, तो ये आपका बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये तो आपका डिज़ाइन वाला ऑप्शन है। तो डिज़ाइन वाले ऑप्शन में इतना ही होता है, तो इसको आप अप्लाई करके देखिए। आप जो भी टेबल आप बनाएंगे बहुत ही खूबसूरती से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी ऑप्शन है। एक बार अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, लेआउट वाले ऑप्शन में। लेआउट वाला ऑप्शन क्या होता है कि इसमें कुछ लेआउट से रिलेटेड चेंजेस करने के लिए होता है। तो 1 बाय 1 इसको भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही आसान ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए इसमें बहुत डीपली करने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें से जो भी आप कर रहे हैं उसमें से अगर आपको 60, 70, 80% तक भी ऑप्शन समझ में आ जाते हैं, अगर आप करने लग जाते हो, धीरे धीरे आपको चीज़ें फिर अपने आप ही समझ में आ जाती हैं और आप एक बहुत ही प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट में चले जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट करना मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई किसी भी सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से कर्सर आता है। देखो सेल के ऊपर ऐसा कर्सर आता है, इसका मतलब इस सेल को सिलेक्ट करेगा जी। ये इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, तो ये देखो कर्सर कैसा आ रहा है, इस तरह से ब्लैक कलर का एक कर्सर आ रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिए, इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर चल जाइए, देखो कर्सर कैसा आ रहा है और क्लिक कर दीजिए, ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। आपने कहा जी नहीं मुझे तो ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, तो इसके आगे क्लिक कर दीजिए, ये वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो भी रो आपको सिलेक्ट करनी है उसके आगे आप क्लिक कर दीजिए, वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको 2 या 2 से अधिक इस तरह से करने हैं तो आप ड्रैग करके सिलेक्शन कीजिए, तो ये भी सिलेक्शन हो जाएंगे। कॉलम सिलेक्शन करना है तो आप इनके ऊपर आप अपने माउस पॉइंटर को लेके जाइए, इस तरह से आपको ब्लैक कलर का ये जो मिलेगा कर्सर, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इस कॉलम को पूरा का पूरा ही सिलेक्ट कर देगा। क्लिक कीजिए, देखो सिलेक्ट कर दिया। अब आपको पहले डिसलेक्ट करना है या फिर दूसरा सिलेक्शन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में जाइए और उसको इस तरह से कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि ठीक है हम 1 बाय 1 कॉलम तो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक कॉलम नहीं 2 कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आप ऐसे ड्रैग कीजिए 1 कॉलम और 2 कॉलम तक, तो 2 कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। 3 कॉलम तक सिलेक्शन करोगे तो 3 कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करके दिखाओ, तो आप इस वाले ऑप्शन में जाइए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कीजिए, पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो सेलेक्ट ऑप्शन है ये भी सेम उसी के लिए है, तो ये सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हो आप इसका। आपको ऐसे नहीं करना तो फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप यूज कीजिए सेलेक्ट सेल। सेलेक्ट सेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस जगह पर आपका कर्सर रहेगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। कर्सर का मतलब होता है कि जो आपका ये कर्सर है, देखो कर्सर किस जगह पर है, सीरियल नंबर वाली सेल पे है। और अगर आप सिलेक्शन बोलते हो सेलेक्ट सेल,
तो वो सीरियल नंबर वाली सेल को सिलेक्ट करेगा। अगर आपको नेम वाली सेल सिलेक्ट करनी है तो अपना कर्सर नेम वाली सेल पे लेके जाइए और सिलेक्ट सेल बोलिए तो नेम वाली सेल सिलेक्ट कर लेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम सिलेक्ट कॉलम, यानी कि जिस कॉलम में आपका कर्सर रहेगा, जैसे कि आप सीरियल नंबर वाले कॉलम में रखिए या फिर हिंदी वाले कॉलम में रखिए, कहीं पर भी इस पूरे कॉलम में से कहीं पर भी आपका कर्सर रहना चाहिए, तो ये पूरी के पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट कॉलम, ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर आपने नेम वाले कॉलम में अपना कर्सर रख दिया, सिलेक्ट कॉलम, नेम वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जहाँ पर आपका कर्सर है वो वाला कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपका कर्सर है वो वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है किसकी, रो की। अब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर आपका कर्सर है वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। आपको ये वाली रो सेलेक्ट करनी है तो उस वाले में कर्सर रख दीजिए, सेलेक्ट रो कीजिए, ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आती है टेबल, यानी कि अगर आप इस वाली टेबल में अपना कर्सर रखते हैं ऊपर वाली टेबल में और आप कहते हैं कि सिलेक्ट टेबल, तो ऊपर वाली टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। और नीचे वाली टेबल में अगर अपना कर्सर रखते हैं सिलेक्ट टेबल, तो नीचे वाली टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। या इन जगहों पे जाके क्लिक करके भी आपको बता रखा है मैंने। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अगला जो ऑप्शन आता है उसका नाम होता है व्यू ग्रिड लाइन्स। व्यू ग्रिड लाइन्स को यूज करने के लिए पहले हमने किसी लाइन को इरेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक टूल है, इसका यूज होता है कि कोई भी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स लाइन दिखाई दे रही हैं, आप इरेजर को ले लीजिए। इरेजर को लेने के बाद सपोज करो कि आपने ये हॉरिजेंटल जो लाइन है, टॉप वाली जो लाइन है हॉरिजेंटली, इसको आपने इरेज कर लिया। जैसे आपने इरेज किया तो आपको दिख रहा है कि वो इरेज तो हो गई है, लेकिन फिर भी डॉट्स फिर भी दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। तो वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन्स बोला है। यानी कि अगर आप इसको क्लिक करके इसको डिसेबल कर देते हैं तो वो जो ग्रिड लाइन्स है वो दिखाई नहीं देगी आपको। देखो यहाँ पर कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही है। अब से आप किसी भी लाइन को इरेज कीजिए, वो लाइन भी इरेज हो जाएगी और आपको वो डॉट भी नहीं दिखाई देगा। पहले आपको ग्रिड लाइन्स को हाइड करना होगा तब देखो ग्रिड लाइन्स हाइड करते ही वो डॉट भी गायब हो गए, यानी कि जो ग्रिड लाइन्स होती हैं वो भी नहीं दिखाई देंगी आपको। तो जब भी आपको ज़रूरत होती है, कभी आप कोई लाइन को डिलीट करते हैं या इरेज करते हैं और आपको ये भी चाहिए कि भाई उसकी जो लाइनें हैं वो दिखाई ना दें, ग्रिड लाइंस ना दिखाई दें, तो उसके लिए आप व्यू ग्रिड लाइंस को हाइड कर दीजिए, तो आपकी लाइनें दिखनी बंद हो जाएंगी, यानी कि वो लाइन इरेज हो चुकी होगी। तो इरेज होने की कंडीशन में अगर लाइन आपको नहीं देखनी है तो व्यू ग्रिड लाइंस को हटा दीजिए। अगर आप व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे और लाइन तो आपकी इरेज हो ही जाएगी, बट फिर भी आपको लाइनें दिखाई देंगी क्योंकि वो ग्रिड लाइंस होगी, वो लाइन नहीं होगी। ठीक है। दूसरा आता है प्रॉपर्टी, यानी कि जिस टेबल में आप हैं उस टेबल की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, उससे आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि उसका अलाइनमेंट से रिलेटेड चेंजेस, ऑन टैक्स वार्पिंग से रिलेटेड एंड रो से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड, ये सारे चेंजेस आप उसके अंदर कर सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन आपके सामने आता है जिसका नाम होता है ड्रॉ टेबल। तो ये चीज़ अगर आपने पहले वाली वीडियो में नहीं देखी है तो आप देख लीजिए पिछली वाली वीडियो, यानी कि इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी टेबल पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल के अंदर एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। देखो ड्रॉ टेबल ऑप्शन क्या होता है कि आप खुद से कोई टेबल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। ड्रॉ टेबल में जाइए और आप एक नया पेज ले लीजिए और उस जगह पर आप अपनी टेबल को ड्रॉ कीजिए। पहले एरिया दीजिए, फिर कॉलम्स एंड रो वगैरह बनाइए, तो आपकी टेबल बन जाएगी। मैंने आपको बोला था कि कभी आपसे गलती हो जाती तो क्या करना है आपको, Ctrl+Z। तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वाली वीडियो में, जिसने देखा होगा उसको बिल्कुल पता होगा कि भाई ये सारी चीज़ें पिछली वाली वीडियो में हमने कवर कर रखी हैं। तो ये देखिए, तो हम ऐसे कॉलम्स एंड रो बना के एक टेबल को बना सकते हैं। और टेबल को कभी आपको डिलीट करना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, टेबल डिलीट नहीं होती। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि टेबल डिलीट कैसे करना है। टेबल डिलीट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस जगह पे जाइए और राइट क्लिक करके कट कर दीजिए, आपकी टेबल बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लेआउट के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, ये सेम वही ऑप्शन है जो इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉ टेबल। तो ये यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अगर आप लेआउट से ड्रॉ टेबल उठाना चाहते हैं
तो आप ड्रॉ टेबल उठा लीजिए, आपके सामने पेंसिल आ जाएगी। अगर आप एक नई टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप नई टेबल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज बनी हुई टेबल के अंदर अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर आप ऐसे लाइनों को इस तरह से ओवरराइट कर सकते हैं, इस तरह से उन पे लाइन दोबारा से आ जाएंगी। एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत है कहीं पर तो वो भी आप इस तरह से लाइन दे सकते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा कॉलम भी आ जाएगा। तो ये ड्रॉ टेबल होता है, वही ऑप्शन है जो पहले भी आपने किया है। ये इरेजर ऑप्शन है, इससे आप किसी भी लाइन को इरेज कर सकते हैं। सपोज करो कि कोई एक्स्ट्रा कॉलम के लिए जो लाइन बनी हुई है उसको आप हटाना चाहते हैं किसी लाइन को, तो इरेजर से आप हटा दीजिए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है स्टूडेंट, वो है डिलीट टेबल, और इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आता है डिलीट सेल। अब ये सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसे सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर अपना कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पर आप डिलीट सेल में क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो आपका सेल है ना वो डिलीट हो जाएगा। जिस सेल में आपका कर्सर है ना वो सेल डिलीट होगी। तो कौन से वाली सेल में कर्सर है, इस वाले सेल में। तो डिलीट सेल करोगे तो ये बोलेगा कि भाई ये वाली सेल डिलीट तो कर रहा हूँ, बट आप शिफ्ट कहाँ को करेंगे, अन्य सेल को। तो शिफ्ट लेफ्ट को करना है, अप को करना है, या पूरी की पूरी रो डिलीट कर देना चाहते हैं, या पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ सेल डिलीट करना चाहते हैं, और उस सेल को फिलअप करने के लिए लेफ़्ट साइड को चले जाना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड से उस सेल को फिल करने के लिए इधर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है नहीं। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z कर दीजिए, अंडू हो जाएगा। तो ये डिलीट क्या किस चीज़ के लिए, सेल के लिए। कौन सी सेल डिलीट होगी, जहाँ पर आपका कर्सर है। अगर आप कहते हैं डिलीट कॉलम तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। कौन सा कॉलम डिलीट होगा, जहाँ पर आपका कर्सर है। डिलीट रो, कौन सी रो डिलीट होगी, जहाँ पर आपका कर्सर है। डिलीट टेबल, कौन सी टेबल डिलीट होगी, जहाँ पर आपका कर्सर है। तो आप जिस सेल को, जिस रो को या जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, उस कॉलम, उस रो, उस सेल में आप अपनी कर्सर रख दीजिए और डिलीट में चले जाइए। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है डिलीट करने का। डिलीट सेल करना है, कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, डिलीट कॉलम आ जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैसे भी करके आप काम कर लीजिए। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं उसको यूज करने के। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट करने के लिए। अब इंसर्ट का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पर कोई एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर एक कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज करो कि आप इस जगह पर आपका कर्सर है और आप कहते हैं कि इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब ऊपर साइड में इंसर्ट हो जाएगा, वो होगा रो, यानी कि ऊपर साइड में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट ब्लो कहेंगे तो ब्लो मतलब नीचे, नीचे साइड में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। सपोज करो कि 3 और 2 के बीच में आपको एक रो इंसर्ट करनी है, तो आप 3 पे जाइए, अपना कर्सर 3 पे रख दीजिए और इंसर्ट अबव कर दीजिए, तो उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। 3 और 2 के बीच में रो इंसर्ट होगी, ठीक है। और ब्लो नीचे करना है तो इंसर्ट ब्लो कर दीजिए, 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम को इंसर्ट करना है तो वो लेफ़्ट एंड राइट को इंसर्ट होगा। जैसे कि आपने इस कॉलम पर अपना कर्सर रखा हुआ है और इसके लेफ़्ट साइड में अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है या फिर राइट साइड को कॉलम इंसर्ट करना है तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। तो जिस जगह पर आपका कर्सर है उसके लेफ़्ट साइड को देखो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आपको चाहिए कि भैया राइट साइड को भी करना है तो राइट साइड को भी एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, जिस जगह पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर। अब आपका कर्सर यहाँ शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से इधर पर आ गया, तो आपने कहा इस जगह पर कर्सर रखना है और राइट साइड को, तो इस जगह पर आपका आ जाएगा। अब आपका कर्सर इधर आ गया क्योंकि सिलेक्शन यहाँ हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के रो एंड कॉलम को। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है मर्ज करना, स्प्लिट करना टेबल को या सेल को। तो ये चीज़ें सबसे पहले ऑप्शन यूज करते हैं स्टूडेंट मर्ज को। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, यानी कि आप किन्हीं 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उनको आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब मिलाना होता है। तो यानी कि आपने क्या कहा कि भाई अगर आप सिंगल सेल में हैं तो मर्ज सेल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल सेल तो सिंगल सेल है, वो मर्ज कहाँ से होगी। तो कम से कम 2 सेल आपस में सिलेक्शन होने चाहिए, या फिर 3 सेल हो तब भी चलेगा, 2 तो कम से कम होने चाहिए, मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा। तो उनको आपस में क्या कर सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर ऑप्शन हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको मर्ज सेल, तो यहाँ पर आप मर्ज कर दीजिए। वो दोनों सेल आपस में देखो मर्ज हो गई हैं, मर्ज हो गई।
तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये दोनों सेल आपस में मर्ज हो गई हैं, आप इनको मर्ज नहीं करना है, इनको स्प्लिट कर देना है, यानी कि बांट देना है, तो आप स्प्लिट सेल में जाइए और आप इसको बोलिए कि भाई ये जो सेल है कितने कॉलम और कितने रो में बट जानी चाहिए। हमने कहा कि रो तो एक ही रहेगा, बट कॉलम कितना रहेगा, 2 रहेगा, रो को एक ही रहने दीजिए। तो कॉलम कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 हिस्सों में, तो इसके बराबर 2 कॉलम बन जाएंगे। ओके करके देखा तो इसके बराबर 2 कॉलम बन गए, एक ही। तो एक्चुअली ये दोनों सेल आपस में बराबर नहीं होंगे, इस सेल की विड्थ और इस सेल की विड्थ अलग अलग हो सकती है, इसका मिड पॉइंट ये होगा, तो इसके लिए यहाँ पर इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको आप इधर को किसका दीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। जब 2 सेल आपस में बराबर नहीं होंगी तो, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तो वो खुद ही बराबर कर लेगा उसको। सपोज करो कि आपने कहा जी ये इतना छोटा है और आपको इन दोनों को पहले मर्ज कर दिया, फिर आपने ऊपर वाले को बोला कि भैया इसको स्प्लिट करो और इसको 2 कॉलम में, तो स्प्लिट तो वो ऊपर वाले को तो बराबर करेगा ना, नीचे वाला कहीं भी हो, तो नीचे वाले को अगर आप उसके बराबर में करना चाहते हो ऐसे ड्रैग कर लीजिए, वो आ जाएगा उसके बराबर में। तो ये आपका इस तरह से हो जाता है स्प्लिट सेल एंड मर्ज सेल। उसके अलावा ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल, जिस जगह पर आपका कर्सर रहेगा वहाँ से उस टेबल को स्प्लिट कर देगा, यानी कि बांट देगा, तो ये ऑप्शन स्प्लिट टेबल के लिए होता है। इस तरह से देखिए आपका कर्सर यहाँ पर था, तो यहाँ से इस टेबल, ऊपर वाली टेबल को अलग बना दिया और नीचे को अलग बना दिया। इस तरह से टेबल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट टेबल है, स्प्लिट सेल है और ये मर्ज है। तो यहाँ तक के ऑप्शन देखो क्लियर हो गए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, ईजिली आप कवर कर सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा वीडियो को। वीडियो अगर आप स्किप करते चले जाएंगे, चीज़ें मिस होती चली जाएंगी, तो फिर समझ में नहीं आएगा चीज़ें, ठीक है नहीं। तो ये ऑप्शन आपको कवर कर लिया। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि मान लिया ये जो सेल होती है या जो भी आपकी कॉलम है या रो है, इनकी देखो अपनी एक हाइट और विड्थ होती है, ठीक है नहीं। तो उन हाइट और विड्थ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन आता है, ये आता है कि जैसे कि मान लिया जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब जो लिखी हुई चीज़ें हैं, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं तो आप ऑटो फिट कर दीजिए कंटेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये सेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप विंडो के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, जो आपकी विंडो की स्क्रीन होती है, विंडो की स्क्रीन देखो यहाँ आपकी पूरी की पूरी पेज के बराबर होती है, जहाँ पर तक मार्जिन एरिया बोला जाता है, जो छोड़ी गई जगह के बाद का एरिया होता है, यानी कि मार्जिन एरिया ये छोड़ी हुई जगह, ये छोड़ी जगह, बीच का एरिया आपका विंडो स्क्रीन हो गया, तो इसके बराबर में वो सेट हो गया। तो इस तरह से आप कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप विंडो स्क्रीन के अलावा अगर आप कंटेंट के अलावा कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये तो आपका हो गया ऑटो फिट करना। उसके अलावा ये वाले ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हमने कोई टेबल मैनुअली बनाई होती है, मैनुअली टेबल देखो इससे बनती है। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था कि भाई मैनुअली टेबल बनाने के लिए भी इसके अंदर ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल ले लीजिए और ऐसे कॉलम बना दीजिए, ये खुद ही बनाएंगे, बनी बनाई टेबल नहीं आएगी, इंसर्ट करोगे तो आएगी बनी बनाई टेबल। इससे तो आप खुद बनाओगे, खुद ही आपको लाइन देनी पड़ेंगी कॉलम्स की, खुद ही आपको रो की लाइन देनी पड़ेंगी। देखो रो बनाते चले जाइए, गलती हो जाती है तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, उस शॉर्टकट का नाम है कंट्रोल Z। आप कंट्रोल Z बटन दबाइए, जो भी आपकी गलती है ठीक हो जाएगी। तो ये आपने टेबल बना दिया। अब ये जो टेबल आपने खुद से बनाया, अब ये जो खुद से बनाया है टेबल जी, इसके अंदर जो कॉलम्स एंड रो हैं उनकी जो हाइट एंड विड्थ है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट रो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर देंगे, जितनी भी रो हैं उनकी हाइट देखो बिल्कुल इक्वल हो गई है। और अगर आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो जितने भी कॉलम हैं उनकी जो विड्थ है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे ये। तो आपकी जो टेबल जो मैनुअली बनी थी और उसकी जो हाइट और विड्थ थी वो बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकती है मैनुअली बनाने में, हम इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो उसको। तो ये देखो इतना अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हम आगे वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। ये अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। सपोज करो कि आपने इस सेल में, जिस सेल में अभी आप हैं, इस सेल में आपने कुछ लिख दिया। देखो जब भी आप किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट देखो उस सेल के टॉप में, मिडिल में, बॉटम में, लेफ्ट में कहीं ना कहीं लिख के आएगा, तो वो उसका अलाइनमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए जो अलाइनमेंट यहाँ पर शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि टॉप के लेफ्ट में लिख के आ रहे हैं,
टॉप के लेफ्ट में ही लिख के आ रहा है। तो आपने कहा नहीं ये तो टॉप के सेंटर में होना चाहिए, तो ये टॉप के सेंटर में चले गया। देखो इस सेल के टॉप के सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। टॉप के राइट को लिखना है तो टॉप के राइट में, टॉप के लेफ्ट, टॉप के सेंटर और टॉप के राइट में ही लिखिए। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखिए। और उसके बाद आप यहाँ से देखिए टॉप लेफ्ट राइट, ये दिख रहा है। अगर आप इसको कहते हैं कि बिल्कुल मिडिल में आ जाना चाहिए तो अलाइन सेंटर कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। बॉटम सेंटर कर दीजिए, बॉटम के उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटर में, मिडिल में, लेफ्ट में, तो ये अलग अलग तरह से ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो कि इस वाले में करना है आपने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। इसको आपने करना है, देखो मिडिल में करना है या फिर ये करना है या फिर ये करना है, तो देखो ठीक है नहीं। तो ये भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आप इसमें एक और ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका नाम है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन बहुत यूज़फुल ऑप्शन है वैसे अगर देखा जाए। होता क्या है कि जब भी हम कोई मैटर लिखते हैं तो उसका डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं कई बार। शायद आपने ऐसी कोई टेबल देखी हो, शायद ना देखी हो, पता नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि आपने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे नेम वाली जो चीज़ें लिखी हुई हैं और ये वाली सारी चीज़ें, इसका डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ को हो गया, ठीक है नहीं। इसका डायरेक्शन फिर से आप क्लिक करेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ को हो जाएगा। फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब लेफ़्ट टू राइट। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो टॉप टू बॉटम की तरफ को लिखेगा ये, ठीक है नहीं, बॉटम टू और टॉप की तरफ को लिखेगा। तो ऐसा कई बार हमें चाहिए होता है। उसके बाद हम इसको ऐसे छोटा कर दे रहे हैं तो ये देखिए नेम वाला ये जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आपने कहा जी ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको दोबारा से सही कर दीजिए, दोबारा से ठीक हो जाएगा। आपने कहा अगर करना ही है तो इनको करो, ठीक है नहीं। आप इस साइंस वाले को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लो, ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आदत बन जाएगी आपकी धीरे धीरे। ऐसे कर लीजिए इसको इधर, और इसको आप इनको सिलेक्शन कीजिए। आप इनको कहिए कि भैया आप इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। उसके बाद फिर जाके आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए तो डायरेक्शन चेंज करने का अगर आपको कोई मैटर मिलता है ऐसा, तो आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वापस इसके डायरेक्शन को ठीक भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन होगा। अगला जो ऑप्शन होता है वो मार्जिन का ऑप्शन होता है, सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपने ये चीज़ लिखी हुई है इंग्लिश, तो ये देखो जो पेज होता है, एक बार पेज को देख लेते हैं हम। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। पेज होता है, पेज में भी देखो मार्जिन होता है। ये लेफ़्ट साइड से मार्जिन है, ये टॉप से मार्जिन है। तो ये मार्जिन होता है छोड़ी गई जगह, इतना जगह हम ज़रूर छोड़ते हैं, और कई बार हम जगह को कम छोड़ते हैं, कई बार ज़्यादा छोड़ते हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो छोड़ते ही हैं, तो उसको मार्जिन बोलते हैं, और उसे पेपर मार्जिन बोलते हैं। लेकिन इसी तरह से आपके सेल का भी मार्जिन होता है। अगर आप सेल मार्जिन में चले जाओ, देखो टॉप से तो कुछ भी मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ है, टॉप से बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है नहीं। बॉटम से भी कुछ भी नहीं मार्जिन होगा, अगर बॉटम तक जाएगा टेक्स्ट तो कुछ भी मार्जिन नहीं रहेगा। लेकिन लेफ्ट एंड राइट से कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा मार्जिन छूटा हुआ है, यानी कि थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। इसको आप जीरो कर दीजिए जी, यहाँ से आप जाइए जीरो कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जो मार्जिन है वो देखिए ख़त्म हो गया। यानी कि आपने क्या कहा कि भैया लेफ्ट से जो मार्जिन था वो क्या कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, तो आपका मार्जिन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये मार्जिन होता है सेल का। कंट्रोल जेड करके उसको ठीक कर दीजिए, पहले जैसे हो जाएगा। तो अगर आपको कभी मार्जिन वगैरह को कंट्रोल करना हो, टेक्स्ट डायरेक्शन को कंट्रोल करना हो, अलाइनमेंट को कंट्रोल करना हो, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बाकी ये ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए, वन बाय वन हम क्लियर कर रहे हैं बहुत ही ईजिली। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए होता है। बेसिकली कभी अगर आपको बहुत बड़ी टेबल आपने बनाई है, स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, अब स्टूडेंट के नाम अलग अलग लेटर से हो सकते हैं, किसी का नाम ए से होगा, किसी का नाम बी से होगा, किसी का नाम। अब इन नामों को आपने क्या करना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में बना लेना है। यानी कि ए नाम वाले पहले आने चाहिए, फिर बी नाम वाले आने चाहिए, फिर सी नाम वाले आने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कभी करना हो तो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उल्टा क्रम, यानी कि Z to A। यानी कि अगर कोई नंबर होगा तो वो 100 से पीछे की तरफ को आएगा, यानी कि 100 से 1 की तरफ को वो उल्टा क्रम हो जाएगा, ठीक है नहीं, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर यानी कि उल्टा A to Z, तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाला जो कॉलम रहेगा ये A to Z, A नाम वाले पहले होने चाहिए, फिर B नाम वाले होने चाहिए, फिर उसकी सीरीज में आएंगे आगे को। तो हम असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर A to Z।
तो A to Z में जैसे हम जाएंगे, हम कहेंगे भी ये सीरियल नंबर को नंबर वाइज असेंडिंग में डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो तो पहले से है ही 1 2 3 4। हम कह देते हैं कि भैया डिसेंडिंग कर दीजिए, इसको डिसेंडिंग मतलब उल्टा कर दीजिए, तो 4 नंबर वाला पहले चले जाएगा, तो 4 नंबर वाला देखो पहले चले गया, फिर 3 2 1 ऐसे आ गया। हमने कहा नहीं जी, इसको तो फिर से असेंडिंग कर दीजिए, फिर से असेंडिंग हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि भैया सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, नाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो नेम वाली कॉलम में, जो ये नेम वाली कॉलम है, इसके नीचे जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग करेंगे। तो उसको असेंडिंग करेंगे, नेम वाली कॉलम में जो भी नाम लिखे हुए हैं ए वाले, फिर बी सी, तो उस सीरीज में जो आएंगे वो इस तरह से हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बाकी इसमें ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आप इस जगह पे जाइए। ये वाला जो ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, वही सेम ऑप्शन आपके इस जगह पर भी है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जब भी आप कोई मैटर टेक्स्ट में लिखते हैं और उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, यानी कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हाँ, इसमें एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि आपने ये चीज़ लिखा हुआ है, ये आपको टेबल में लिखा हुआ है, तो इसको आप कर लीजिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हाँ, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है ये। तो कल हमने किया था कि टेक्स्ट टू टेबल किया था, आज ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेबल टू टेक्स्ट। तो हमने क्या करना है, इसमें टैब यूज़ करना है या कॉमा यूज़ करना है, इनके बीच बीच में क्या यूज़ करना है, कॉमा या टैब। हमने कहा कॉमास, तो हमने कहा ओके, तो इन सब के बीच में देखो कॉमा यूज हो गया। कल हमने यूज़ किया था कि इंसर्ट में जाएं और टेबल में जाएं और ये क्या करें, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें। टेक्स्ट में क्लिक किया था और हमने कहा बीच में जो कॉमा है उनको 6 कॉलम के अकॉर्डिंग ऑटोफिट कॉलम के हिसाब से आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखो टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कर रहा है, टेबल को, यानी कि जो टेबल है उसको क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और उसके लिए आप क्या चाह रहे हैं कि पैराग्राफ मार्क्स रहे, टैब रहे, कॉमा रहे। हमने कहा टैब रहना चाहिए, टैब, तो एक एक टैब छोड़ देगा, बीच बीच में एक एक टैब छोड़ देगा, वो हटा देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट ऑप्शन है डिज़ाइन और लेआउट का। स्टेप बाय स्टेप आप इसको आराम से फॉलो कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। धीरे धीरे आपको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर ये ऑप्शन आगे समझ लो तो आप पूरी तरह से एक प्रोफेशनल टेबल बना सकते हैं। कैसी भी टेबल आपको दे दी जाए आप इजीली बना सकते हैं उसको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप पुराने यूज़र हैं, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसमें जाके ऑल नोटिफिकेशन में जाके क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगी। तो जब भी कोई वीडियो लॉन्च होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।